Hello student, good morning to all of you. Today I study class 11 physics, next chapter motion in a plane. अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन यानी वन डायमेंशन, लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन यानी मोशन इन ए प्लेन। किसी प्लेन में जब हम मूव करते हैं यानी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में, एक्स वाई एक्सिस में, वाई जेड एक्सिस में, जेड एक्सिस में या एक्स वाई जेड एक्सिस में, यानी तीनों एक्सिस में जब हम मूव करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं मोशन इन ए प्लेन, यानी हम किसी प्लेन में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो इस चैप्टर में चलिए हम नया चैप्टर पढ़ते हैं मोशन इन ए प्लेन। इस चैप्टर में मेन चीज है आपको पढ़नी वेक्टर के बारे में। डायरेक्शन मतलब ही होता है क्या, वेक्टर। तो चलिए हम लोग जानते हैं क्वांटिटी दो तरह की होती है, SCALAR स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर एंड वेक्टर, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है ये आप जानते हैं क्या, दोज क्वांटिटी which have only magnitude no direction, which have only magnitude but no direction is called scalar quantity. Example, distance, speed, work, मास, टाइम, etc. ठीक है। तो ऐसी क्वांटिटी जिसमें क्या होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे एज एग्जांपल आपसे कुछ भी कहा जाए, 5 बुक, 5 पेन, 1 पेन, 2 पेन, कहां से लाना है, क्या करना है, वो डायरेक्शंस आपको नहीं पता है, ये सफिशिएंट डायरेक्शन है। यहां पर केवल और केवल क्या है, 2 मैंगोज, 2 बनाना, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब जो है वो क्या है, या डिस्टेंस 40 मीटर डिस्टेंस, अब किधर जा रहे हैं ये पता नहीं है, तो ये डिस्टेंस जो होती है वो क्या कहलाती है, स्केलर क्वांटिटी हुई। वाई वी नीड वेक्टर क्वांटिटी, हमको वेक्टर क्वांटिटी की जरूरत क्यों पड़ी, वाई वी नीड वेक्टर, हमको वेक्टर की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें हम डायरेक्शन अगर नहीं बताते हैं तो हमको ठीक से ठीक पता नहीं चल पाता है, तो उसमें हमको वेक्टर क्वांटिटी की जरूरत पड़ती है कि भाई ये वेक्टर है, हमको ऐसा बताना पड़ता है। जैसे अब कहा जाए कि आप जाइए और एक वहां पर पेड़ है, ठीक है, इससे 5 मीटर की दूरी पर आपको गड्ढा खोदना है, ठीक है, वहां पर कुछ चीजें रखी हुई है, 5 मीटर की दूरी पर कोई चीज रखी हुई है, आपको गड्ढा खोदना है, तो वो 5 मीटर की दूरी किधर की तरफ, इस पेड़ से चारों तरफ, यहां भी 5 मीटर, यहां भी 5 मीटर, यहां भी 5 मीटर, यहां भी, सब जगह तो 5 मीटर होगा, या यहां से 10 मीटर की दूरी पर, तो सब जगह तो ये 10 मीटर हुआ, 10 मीटर। अब किधर 10 मीटर ये नहीं बताया गया, तो यहां पर सफिशियंट चीजें नहीं है, ठीक है। जैसे आपसे कहा जाए कि अपने घर से 10 मीटर आप चलेंगे, ठीक है, एज एग्जांपल देखिए क्यों वेक्टर की जरूरत पड़ी है, देखिए आपसे कहा जाए कि अपने घर से आप 10 मीटर चलिए, तो क्या कहते हैं कि बुक सेलर की दुकान आएगी, ठीक है, बुक सेलर वहां पर मिलेगा। अब अपने घर से आप 10 मीटर किधर जाएं, किधर 10 मीटर पर मिलेगा, ये चीजें नहीं बताई गई ना, तो आप चारों तरफ आपको घूमना पड़ेगा 10-10 मीटर, तो ये सफिशियंट आपको नॉलेज नहीं दिया गया, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर वेक्टर क्वांटिटी की जरूरत पड़ी, यानी डायरेक्शन की जरूरत हमको पड़ती है। अगर आपसे कह दिया जाए कि 10 मीटर ईस्ट में जाए, 10 मीटर वेस्ट में जाए, 10 मीटर 45 डिग्री बनाते हुए अपने घर से जाए, तो ये क्या हुआ, वेक्टर क्वांटिटी हुई, तो इसलिए हमको वेक्टर क्वांटिटी की जरूरत पड़ती है। तो चलिए वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, दोज क्वांटिटी which have
both magnitude and direction. Those quantity which have both magnitude and direction is called vector quantity. ठीक है, यानी दोज क्वांटिटी विच हैव बोथ, यानी ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो डायरेक्शन भी हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं. ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल में डिस्टेंस की जगह पर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, etc. तो ये हुई क्या, वेक्टर क्वांटिटी. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज एरो. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एरो. इसको एक एरो से हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, यानी ये डायरेक्शन बताता है. इसमें जैसे आपको कहा जाए ना 40 किलोमीटर. अब ये 40 किलोमीटर क्या है, किधर 40 किलोमीटर ये बताया नहीं गया, तो ये आपका फिक्स नहीं हुआ. तो ये हो गया 40 किलोमीटर. ये हो गया क्या, स्केलर. लेकिन आपसे कहा जाए कि 40 किलोमीटर ईस्ट, दिस इज वेक्टर. 40 किलोमीटर ईस्ट, ये क्या हो गई, वेक्टर क्वांटिटी हो गई. इसमें डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, बोथ डायरेक्शन मैग्नीट्यूड, देन इट इज वेक्टर क्वांटिटी. समझ में आया. तो ये चीजें हैं. तो इस प्रकार से इसको हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं. अच्छा, और देखिए इसमें ये मैंने कहा कि इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एरो से डिनोट करते हैं. तो ये एरो की जो होती है टेल होती है, और ये एरो की क्या है, हेड है. ये टेल है और ये क्या है, हेड है. ठीक है, जो हेड होता है ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है. और टेल से हेड की ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जो होती है किसको रिप्रेजेंट करती है, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है. किसको रिप्रेजेंट करती है, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है. यानी जो लेंथ होती है इसकी टेल से हेड के बीच, वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है. और जो ये एरो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, यानी जो हेड होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है. कोई भी वेक्टर लिखना है, वी लिखे तो स्पीड हो गई, लेकिन ऐसे लगा दिए वेक्टर भी, तो ये क्या हो गई, वेलोसिटी हो गई. और केवल वी लिखे तो वो क्या हो गई, स्पीड हो गई. समझ में आया. तो वेक्टर लगाने से इसको पढ़ेंगे वेक्टर वी. चलिए आगे चलते हैं. ये देखिए डायरेक्शंस यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं. ऐसे डायरेक्शंस हम लोग देखेंगे. ये देखिए, ये डायरेक्शन हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं. इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ये हमारा है ईस्ट, ये क्या है, वेस्ट, ये है नॉर्थ, ये है साउथ. ठीक है, इस डायरेक्शन में ईस्ट हम लोग करते हैं. ऐसे आप बना लेंगे, इधर ईस्ट खींचेंगे, इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ, ऊपर की तरफ नॉर्थ और नीचे की तरफ क्या रिप्रेजेंट करेंगे, साउथ. क्योंकि कॉपी आपकी एक ही प्लेन है तो इसमें 4 डायरेक्शंस आप दिखा सकते नहीं, तो ऐसे दिखाएंगे. यहां पर अगर कहेगा, मान लीजिए आपसे क्वेश्चन में कहता है नॉर्थ ईस्ट, तो ये हो गया आपका क्या, नॉर्थ ईस्ट. ये हुआ नॉर्थ ईस्ट, यानी नॉर्थ और ईस्ट के बीच में 45 डिग्री एंगल, नॉर्थ ईस्ट हो गया. अगर आपसे कहे साउथ ईस्ट, ये हुआ साउथ ईस्ट, इधर हुआ नॉर्थ वेस्ट, और इधर की तरफ हो गया साउथ वेस्ट या वेस्ट साउथ. ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसके डायरेक्शंस को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं. अच्छा, अब यहां पर देखिए, जैसे मान लीजिए कि स्केलर और वेक्टर में क्या डिफरेंस है. ठीक है, ये देखिए स्केलर, और यहां पर हुआ क्या, वेक्टर. स्केलर में केवल और केवल क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड. क्या होता है, केवल मैग्नीट्यूड होता है. इसमें क्या होता है,
मैग्नीट्यूड डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड भी हो गया, डायरेक्शन भी हो गया, और एडेड वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। एडेड वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से ये क्या होता है, ऐड होता है। तो इसमें इतने सारे डिफरेंस हैं, तो ये चीजें आपको जाननी क्या है, जरूरी है, इसको आप नोट करिए, फिर आगे बताते हैं। ठीक है, हो गया, बेटा ना, तो आप समझ गए वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, ये मैग्नीट्यूड होता है, और इसमें भी मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, और ये कैसे होता है, ओबे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। वो किसको ओबे करता है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे करता है, OPEY, ओबे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को क्या करता है, ओबे करता है। ठीक है, चलिए मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए, तो हमने पढ़ा था वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर। तो जनरली अभी देखिए, वेक्टर को बहुत सारे पार्ट्स ऑफ वेक्टर होते हैं, लेकिन जनरली दो तरह के वेक्टर क्वांटिटी, जैसे अभी अब डायरेक्शन में मैंने बताया था, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये चीज देखिए। जैसे आपसे मान ले कहते हैं कि एक बॉय है 1, ठीक है, और ऐसे जैसे मान लीजिए कि आपको रिप्रेजेंट करने को दिखा जाए। ठीक है, आपसे कहा जाए 30 डिग्री फ्रॉम ईस्ट, 30 डिग्री फ्रॉम ईस्ट, ईस्ट से 30 डिग्री में आपको जाना है। तो ये देखिए, ऐसे आप बना लेंगे, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया। अब 30 डिग्री वेस्ट, ईस्ट से 30 डिग्री पे, ये देखिए ईस्ट से ये क्या हो गया, 30 डिग्री, ठीक है, टुवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, लेकिन यही क्या है, 30 डिग्री फ्रॉम ईस्ट टुवर्ड्स साउथ, साउथ की तरफ कहा 30 डिग्री, तो ये हो गया टुवर्ड्स साउथ 30 डिग्री, टुवर्ड्स साउथ की तरफ 30 डिग्री हो गया नॉर्थ से। तो जैसे कहेगा वैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको दिखा सकते हैं। अच्छा, अब दो चीजें यहां पर होती हैं, वेक्टर जनरली दो तरह से डिवाइड होता है, वैसे बहुत टाइप के वेक्टर्स होते हैं, लेकिन जनरली दो तरह का वेक्टर्स होता है। ठीक है, तो उस दो तरह के वेक्टर्स में देखते हैं, एक क्या, एक्सियल वेक्टर, ठीक है, एक जो होता है हमारा एक्सियल वेक्टर, और दूसरा जो होता है क्या, पोलर वेक्टर। ठीक है, एक एक्सियल वेक्टर और दूसरा क्या होता है, पोलर वेक्टर। ठीक है, तो पोलर वेक्टर क्या होता है, ठीक है, पोलर और क्या, एक्सियल। ठीक है, तो जैसे हम लोग पोलर वेक्टर के देखते हैं, a vector quantity whose direction is along the direction of motion, is along the direction of motion and its starting point is fixed, ठीक है, called polar vector। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पोलर वेक्टर कहते हैं। ठीक है,
यानी वेक्टर क्वांटिटी हुज डायरेक्शन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड इट्स स्टार्टिंग पॉइंट इज फिक्स। उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो फिक्स है कि यहीं से ये क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पोलर वेक्टर कहते हैं, पहला। ठीक है, और ये दूसरा हुआ। तो पहला वेक्टर जिसका स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स, जैसे ये देखिए ये वेक्टर हो गया, इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहां पर फिक्स है कि यहीं से ये शुरू हो रहा है, ये टेल है इसका, ये क्या है। ठीक है, तो ऐसे वेक्टर्स को हम लोग क्या कहते हैं, पोलर वेक्टर कहते हैं, और उसी डायरेक्शन में मोशन करता है। जैसे क्या हो गया, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये सब आएंगे किसमें, पोलर वेक्टर में आते हैं। यानी ये क्वांटिटी हुज डायरेक्शन ऑफ, देखिए अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड स्टार्टिंग पॉइंट इज फिक्स, यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये फिक्स हो गया, बस यही ध्यान देना है। स्टार्टिंग पॉइंट इज फिक्स, इसका कभी यूज नहीं आएगा, लेकिन ये जान जाइए। सभी जनरली जो रोटेशन नहीं करते हैं, यानी जो सिंपल मोशन वाले होते हैं, रोटेट नहीं करते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन वाले होते हैं, सभी के सभी क्या होते हैं, सभी जो होते हैं पोलर वेक्टर होते हैं। दूसरा हमारा चलते हैं क्या, सेकेंड वाला जो था एक्सियल वेक्टर। ए वेक्टर क्वांटिटी हुज, ठीक है, ए वेक्टर क्वांटिटी हुज डायरेक्शन इज, हुज डायरेक्शन इज along the direction of, देखिए यहां तक तो ये भी सेम है। क्या लिखे हैं, वेक्टर क्वांटिटी हुज डायरेक्शन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ, यहां पर लिखिए वेक्टर क्वांटिटी हुज डायरेक्शन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ बॉडी, बस यही चीज हो गया, रोटेशन ऑफ बॉडी एंड स्टार्टिंग पॉइंट इज नॉट फिक्स्ड। आपको पता नहीं चलेगा कहां से वो स्टार्ट किया। ठीक है, तो यही तक कर लीजिए, वही बात है। कॉल्ड एक्सियल वेक्टर, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सियल वेक्टर कहते हैं। यानी वेक्टर क्वांटिटीज हुज डायरेक्शन इज along the direction of rotation of body and starting point is not fixed is called axial vector। ये देखिए, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये या ये डायरेक्शन ऑफ मोशन, इसमें केवल टू ही डायरेक्शन होते हैं। इट हैज ओनली टू डायरेक्शन, ओनली टू डायरेक्शन, इसमें केवल ओनली टू डायरेक्शन होते ही हैं। ठीक है, कौन कौन, ये देखिए किस डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, और ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज। यानी इट हैज ओनली टू डायरेक्शन, इसमें केवल दो डायरेक्शन होते हैं, या तो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा ऐसे, या एंटी क्लॉकवाइज ऐसे। ठीक है, ये होती है घड़ी, ऐसे चलती है ना आपके, ऐसे ये घड़ी चल रही है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी जो क्लॉक है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, उसकी सुई अपोजिट डायरेक्शन में चले तो वो एंटी क्लॉकवाइज। दो ही डायरेक्शन होता है, तीसरा डायरेक्शन इसमें नहीं होता। इसमें तो बहुत सारे डायरेक्शन हो सकते हैं, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ साउथ, बहुत सारे डायरेक्शन हो सकते हैं। लेकिन इन एक्सियल वेक्टर ओनली टू डायरेक्शंस, क्या, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। इसमें केवल और केवल क्या होते हैं, दो ही डायरेक्शंस होते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बताएंगे। ठीक है।